आप सबों का प्रभु के पाठशाला के आगमन काल के इस छठे दिन में बहुत बहुत स्वागत है। यीशु ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में कभी कभी इतने सारे नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? क्यों हमारी सोच एक नकारात्मक सोच होती है? 100 बातें हमारे आसपास होती रहती है, पर हमारा ध्यान सिर्फ एक बात पर जाकर स्टकअप हो जाता है। अगर एक छोटी सी भी बात गलत हो जाए। क्या आप जानते हैं क्यों बार बार शैतान हमारे दिमाग के साथ खेलता रहता है? क्योंकि वह देख रहा है कि हमने अपना मन खोल कर रखा है और हम परख नहीं रहे कि किस चीज को चुनना है और किस चीज को नहीं चुनना है। क्या आप जानते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हमें शक्ति मिलती है कि हम उन सब नेगेटिव थॉट्स से लड़ सकें, और यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना करना सीख लें। दिन ब दिन हम प्रार्थना में कैसे बढ़ सकते हैं? प्रभु यीशु एक प्रार्थनामयी व्यक्ति थे। जब उन्होंने शिष्यों का चुनाव किया तब उन्होंने प्रार्थना की। जब वे गेत्सेमनी बाग गए तब उन्होंने प्रार्थना की। पहाड़ पर उन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया। उन्होंने बताया कि निरंतर प्रार्थना करो, उस विधवा की तरह जो लगातार उस न्यायकर्ता के पास जाकर याचना कर रही थी। प्रभु यीशु ने फरीसियों की प्रार्थना को ठुकरा दिया, क्योंकि वे अपने अच्छे कामों को ईश्वर के सामने लाते थे, दूसरों को सुनते थे। अगर आप थोड़ा भी समय प्रभु को देते हैं तो वो ना से तो बेहतर ही है। पर हम में से कितने लोग हैं जो निरंतर प्रार्थना करना सीख चुके हैं या सीख रहे हैं? कोई भी काम आसान होने से पहले मुश्किल होता है, लेकिन जब हम उसी काम को रोज रोज करते चले जाते हैं तब वह काम हमारे लिए आसान हो जाता है। कई बार प्रार्थना भी ऐसी ही होती है। हमारा मन नहीं होता, पर फिर भी हमें करना पड़ता है। पौलुस कहता है कि मैं अपने को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ। क्या आपको कभी कभी अंदर से अगुवाई होती है कि उठ प्रार्थना कर? अगर होती है तो वो प्रभु की आवाज है जो आपको प्रार्थना करने के लिए आह्वान करती है। क्या आप जानते हैं इब्राहिम के समय में ईश्वर ने उससे कहा था कि तू सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चले आ। पर क्या आप जानते हैं कि दूसरी आवाज तब तक इब्राहिम को सुनाई नहीं पड़ी जब तक उसने लोथ का साथ नहीं छोड़ा। जैसे ही इब्राहिम ने लोथ का साथ छोड़ा, वैसे ही ईश्वर ने कहा कि इब्राहिम आंखें उठा और देख जहां तक तेरी नजर जाती है। जब तक आप पहली आवाज स्वीकार नहीं करेंगे और उस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तब तक ईश्वर दूसरी आवाज कैसे देंगे? आप कैसे उसकी आवाज को सुनेंगे? जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने की इच्छा को ही रिजेक्ट कर दे और यह कहे कि मेरे पास बहुत सारा काम है, या अगर हम अपने सुस्तीपन को बीच में ले आए कि ओ प्रभु रुको, मैं प्रार्थना करूंगा लेकिन थोड़ी देर के बाद, या सब काम निपटाने के बाद। नहीं, ऐसा नहीं होता। यीशु ने कहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वे वापस सो गए और फिर यीशु ने उनसे कहा। लेकिन जानते हैं जब उन्होंने यीशु की बात ना मानी तब क्या हुआ? आगे चलकर वे सब भटक गए, गुम हो गए। अगर वे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति होते तो वे भी यीशु के साथ खड़े होते, भले ही उन पर कितने भी सताव क्यों ना आते। भाइयों और बहनों, यह वह दिन है जो अंतिम दिनों को दर्शाता है। बाइबल में पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 इस प्रकार कहता है, सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें जिससे आप प्रार्थना कर सके। कई बार जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तब हमें दुनिया भर के काम याद आते हैं और हम प्रार्थना को डिले करते जाते हैं। पर बाइबल हमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताती है। खुद को वश में लाकर अपने मन को कंट्रोल करके बैठना पड़ता है। सेंट आविला कहती है,
कोशिश मात्र ही काफ़ी है। यही करने पर ईश्वर हमें उसका पुरस्कार ज़रूर प्रदान करेगा। प्रभु ने न सिर्फ हमें प्रार्थना करने बुलाया है, पर उसके साथ समय बिताने के लिए भी बुलाया है। आज का प्रभु वचन हम पुनः पहला पेतरुस अध्याय 4 पद संख्या 7 से ले, जो कहता है, सृष्टि का अंत निकट आ गया है। आप लोग संतुलन तथा संयम रखें, जिससे आप प्रार्थना कर सकें। इसी के साथ मैं आज का संदेश यहीं समाप्त करती हूँ और मेरी प्रार्थना है कि आपका दिन प्रार्थनामयी बने। आमीन।